आज दुनिया की बिसात पर एक बहुत बड़ी चाल चली गई है। एक नया सैन्य गठबंधन। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के खेल में एक सोची समझी बहुत बड़ी मूव है। तो चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सवाल यही है, दुनिया के इस सबसे खतरनाक खेल में एक नई टीम तो आ गई है, पर इनकी असली रणनीति क्या है? क्या ये दुनिया को और सुरक्षित बनाएंगी या फिर किसी बड़े टकराव की तैयारी है? आइए इसी की तह तक चलते हैं। देखिए, इस नई चाल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आज खेल का मैदान कैसा है, क्योंकि दुनिया अब वैसी नहीं है जैसी कुछ दशक पहले हुआ करती थी। अब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ताकत किसी एक या दो देशों के हाथ में नहीं है। इसे कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। मतलब अमेरिका, रूस तो है ही, लेकिन अब चीन, भारत, यूरोपियन यूनियन, ये सब भी बड़े पावर सेंटर्स बन चुके हैं और इससे साले पुराने समीकरण बिगड़ गए हैं। तो जब खिलाड़ी नए हैं तो जाहिर है नियम भी बदलेंगे। आज के दौर की चुनौतियां एकदम अलग हैं और इन्हीं चुनौतियों की वजह से देशों को नए दोस्त, नई साझेदारियां बनानी पड़ रही हैं। मतलब अब सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत करना नहीं है। आज के खतरे कहीं ज्यादा उलझे हुए हैं और पुराने तौर तरीके शायद अब उतने काम नहीं आ रहे। आज की लड़ाई सिर्फ तोप और टैंकों से नहीं होती। आज जंग लड़ी जाती है साइबर स्पेस में, आर्थिक दबाव डालकर, टेक्नोलॉजी की होड़ लगाकर और यहाँ तक कि गलत खबरें फैलाकर। ये ही वो नई चुनौतियां हैं जिनके लिए देशों को लग रहा है कि अकेले लड़ना मुमकिन नहीं। तो इन्हीं सब चुनौतियों और बदलते हुए ग्लोबल पावर डायनेमिक्स का सीधा जवाब है ये नया सैन्य गठबंधन। ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्रतिक्रिया है। अब आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सैन्य गठबंधन या मिलिट्री अलायंस होता क्या है। सीधे सीधे कहें तो ये दो या दो से ज्यादा देशों के बीच एक पक्का समझौता होता है, जिसमें वो एक दूसरे की सुरक्षा और डिफेंस में मदद करने का वादा करते हैं। तो फिर इस नए समझौते के असली मकसद क्या हैं? पहला, अपने दुश्मनों को एक साफ मैसेज देना कि हमला करने की सोचना भी मत। दूसरा, अपनी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी की ताकत को एक साथ मिलाना। तीसरा, दुनिया के मंच पर एक मजबूत आवाज बनना। और चौथा, अपने इलाके में शांति और स्थिरता कायम करना। अब ये तो होना ही था। जब भी कोई इतना बड़ा और ताकतवर गुट बनता है तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट कर रही है। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक ही गठबंधन को दो बिल्कुल अलग अलग चश्मों से देखा जा रहा है। जो देश इसका हिस्सा हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो अपनी सुरक्षा के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम है, एक डिफेंसिव पैक्ट। लेकिन उनके विरोधी इसे एक अग्रेसिव गुट बता रहे हैं, जो माहौल खराब करने और तनाव बढ़ाने के लिए बनाया गया है। जियोपॉलिटिक्स में यही तो होता है, नजरिया ही हकीकत बन जाता है। ये चार्ट साफ दिखाता है कि इस नए गठबंधन ने दुनिया के पावर बैलेंस को कैसे फौरन बदल दिया है। दुनिया अब मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बट गई है। एक तरफ ये गठबंधन, दूसरी तरफ इसके विरोधी, और बीच में वो देश जो अभी तय कर रहे हैं कि किधर जाएं। और इसका असर सिर्फ मिलिट्री तक ही नहीं रुका है। देखिए, मिलिट्री लेवल पर विरोधी देश भी जवाबी तैयारी कर रहे हैं, अपने सैन्य अभ्यास बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमी की बात करें तो नए ट्रेड ब्लॉक्स बन सकते हैं, व्यापार के रास्ते बदल सकते हैं। और डिप्लोमेटिक लेवल पर जो देश अब तक न्यूट्रल थे, उन पर किसी एक का पक्ष लेने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। तो इन सब के बाद सवाल वही है, अगला कदम क्या होगा? यहाँ से कहानी किस मोड़ पर जाएगी? एक बहुत पुरानी कहावत है जिसे किसी डिप्लोमैट ने कहा था कि राष्ट्रों के इस महान खेल में कोई आखिरी चाल नहीं होती। और ये बात आज के हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये ऐसा खेल है जो कभी खत्म नहीं होता। हर चाल का जवाब एक और चाल से दिया जाता है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं कि क्या ये नया गठबंधन दुनिया में लंबे समय तक के लिए स्थिरता लाएगा, या फिर ये बस एक और बड़े और शायद ज्यादा खतरनाक संघर्ष की जमीन तैयार कर रहा है? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।